हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमने हिंदी का वन लाइनर क्वेश्चन लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी फायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वन लाइनर हिंदी शुरू करते हैं। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को जो है आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। ठीक है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास जो है वह भाग्यवती माना जाता है। किसे माना जाता है? भाग्यवती को माना जाता है। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती है? तो सन 1950 से पहले हिंदी कविता को प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। ठीक है। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है? तो ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि सूरदास जी हैं। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य काल का जो है उदय हुआ था। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल को? भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि जो है वह स्वयंभू को माना जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसे यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय जो है वह 1900 से अब तक का माना जाता है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है कमायनी है। कौन सी है? कमायनी है। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने जो है वह दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बिहारी ने दोहे लिखे हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है वह रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के शिष्य थे, यानी कबीर दास जी के गुरु रामानंद जी थे। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत महाकाव्य जो है वह अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है। चप्पू किसे कहा जाता है? तो चप्पू जो है वह गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गद्य और पद्य के मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। कलाधर उपनाम से कविता से कौन कवि लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद जो है कविता लिखते थे। ठीक है। रस निधि किस कवि का उपनाम है? तो रस निधि जो है वह पृथ्वी सिंह कवि का उपनाम है। किनका उपनाम है? पृथ्वी सिंह का। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम जो है मंगल सूत्र है। यह अधूरा रह गया था, पूरा नहीं लिख पाए थे, उसी बीच इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो हिंदी का सर्वाधिक नाटककार जो है जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो तुलसीकृत रामचरितमानस में जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो मीराबाई ने जो है माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की थी। ठीक है।
रामचरितमानस का प्रधान रस है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंड मार्तंड है। क्या है? उदंड मार्तंड है। ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। कौन सी है? इंदुमती है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं जो है वह क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। किससे? आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वह शेष विशेष से संबंधित होती है। इसे भी आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वह आदिकाल की रचना है। किस काल की? आदिकाल की रचना है। ठीक है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 15 भागों में बांटा गया है। ठीक है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो कवि नरेंद्र सिंह शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर रक्त चंदन की रचना की थी। किसकी? रक्त चंदन की रचना की थी। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस विभत्स रस है। कौन सा रस? विभत्स रस है। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र था। क्या था? अलंकार शास्त्र था। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन थे। कौन थे? आचार्य वामन थे। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? तो हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशव दास थे। कौन थे? केशव दास थे। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द जो है वह सहित शब्द से बना है। किससे? सहित शब्द से बना हुआ है। हिंदी साहित्य में जीवन साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? तो हिंदी साहित्य में जीवन साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। किसमें? भारतेंदु युग में हुआ है। ठीक है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी जो है हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा जो है मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती। क्या है? भाषा मनुष्य अपने मस्तिष्क विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। ठीक है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वह संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है। किससे? भाष धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर
या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। ठीक है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? लिखित भाषा है तथा दूसरा मौखिक भाषा है। तो यह 2 भागों में बांटा गया, लिखित और मौखिक। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध जो है वह देवनागरी लिपि है। ठीक है। वैसे ही अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। जैसे पंजाबी की गुरुमुखी हो जाएंगी, हिंदी की आपने देवनागरी देखा ही है, इंग्लिश की रोमन हो जाएंगी। ठीक है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में 3रा स्थान है। कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है। पहला जो है वह चीन की मंदारिन भाषा का स्थान है। ठीक है। यह भी आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास के काव्य जो है वह ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह जो है 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। किस अनुच्छेद में? 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। कहाँ से? सिंधु से हुई है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।